अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम आपको जो ड्रॉ करने दिया था कि आपने पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर ड्रॉ करने हैं 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन के। ठीक है, इसमें आपको पता है कि दो स्टीरियो सेंटर हैं, 2 की पावर आपने n लगाई। n जो है वो नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो टोटल यहाँ पे आपके पास 4 स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे। तो आपने इसके 4 स्टीरियो आइसोमर्स बनाने थे, देन उनकी रिलेशनशिप को डिफाइन करना था। आइदर ये एनेंटियोमर के पेयर्स हैं और डाई स्टीरियोमर्स इनमें से कौन कौन से हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। जस्ट फॉर रिकॉल कि आपके पास जो एनेंटियोमर्स हैं वो क्या है, मिरर इमेज है ना, मिरर इमेज है और उनकी कॉन्फ़िगरेशन S और R होगी। ठीक है, अगर एक एनेंटियोमर की कॉन्फ़िगरेशन S है तो दूसरा एनेंटियोमर उसका R होगा। सही है, R और S या फिर S और R। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर आपके पास अगर कोई कंपाउंड मौजूद है और उसका अगर हम मिरर इमेज ले रहे हैं, इसका मिरर इमेज यहाँ पर आप देखें, इसको हम किसी भी जो हमने इसका मिरर इमेज लिया, मिरर इमेज को हम जैसे भी रोटेट करें इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगी। ठीक है, एनेंटियोमर्स को आप किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगी। एस को भी आप किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करें इसकी कॉन्फ़िगरेशन एस ही रहेगी। इसी तरह आर को आप किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करें इसकी कॉन्फ़िगरेशन आर ही रहेगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको वैसे भी पता है कि कायरल सेंटर तो है नहीं, तो जो अगर इसका मिरर इमेज हम लेंगे, आप इसको रोटेट करें, आप देखें ये इसका मिरर इमेज है, इसको आपने रोटेट किया, आप देखें ये एग्जैक्टली सेम है, इसके ऊपर आके सुपर इम्पोज हो जा रहा है। ठीक है, ये एक कायरल हो गया, इसमें सिमेट्री आ रही है। डायस्टीरियोमर्स हमने पढ़े कि डायस्टीरियोमर्स जो होते हैं वो नॉन सुपर इम्पोजेबल नॉन मिरर इमेजेस होते हैं। ठीक है, अच्छा जब इनकी रिलेशनशिप की हम बात करें कि अगर हमारे पास जो है वो 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर हैं तो उनमें जो रिलेशनशिप आ रही है R और S की कॉन्फ़िगरेशन की, तो हम उसको किस तरह निकालेंगे। अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन जिसमें 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर हैं और उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो R है, तो इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट जो होगा वो SR होगा। ठीक है, तो हमने आपको लास्ट में समझाया था कि आपने पहले सारे एक प्लेन पे लिया, देन आपने इसको प्लेन डिफरेंट कर लिया, एग्जैक्टली इसका जो मिरर इमेज है वो R का SS होगा। राइट, ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पर देखें दूसरा जो हमारे पास, हमने एक कॉन्फ़िगरेशन को जब फ्लिप करेंगे, R को हमने सेम रखा, एक R को हमने फ्लिप करके S कर लिया और इसका जब मिरर इमेज लेंगे तो वो SR होगा। ठीक है, इनका जो रिलेशनशिप है वो क्या है, ये एक दूसरे के एनेंटियोमर्स है ना, ये पेयर ऑफ SR और RS पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स है, और RR SS ये भी पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स है, लेकिन R और RS जो है वो डायस्टीरियोमर्स हैं, इनका रिलेशनशिप एक दूसरे से डायस्टीरियोमर्स का है। इसी तरह SR से इसका रिलेशनशिप डायस्टीरियोमर्स का है। यहाँ पर RS और SS डायस्टीरियोमर्स हैं, SR और SS जो है वो डायस्टीरियोमर्स है। ठीक है, देखिए आप ये मिरर इमेजेस नहीं है ना ये मिरर इमेज है ना ये सुपर इम्पोज है, ये आपके मिरर इमेज है। देखिए R और इसका SS ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे आप देखिए मिरर इमेज है RS और इसका ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन SR। ठीक है, यहाँ पे आपने 2n का जो रूल है 2 की पावर n उसका रूल लगाया और यहाँ पर आपके पास टोटल जो आइसोमर्स बनेंगे वो 4 होंगे अगर उनमें 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर मौजूद हैं। ठीक है, जैसे कि ये वाली एक एग्जांपल आप देखें, यहाँ पे आपके पास जो है एक कायरल सेंटर ये मौजूद है और एक कायरल सेंटर आपके पास ये मौजूद है। 2 कायरल सेंटर मौजूद है तो हमारे पास पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन जो बनेगी स्टीरियो आइसोमर्स की वो RR SS। ठीक है, RR SS और RS/SR इसकी आप कॉम्बिनेशन बना लेंगे। आपने पहले RR बनाया तो उसका ऑपोजिट बनाएंगे, SR बन गया, फिर आपने एक को कांस्टेंट रखा, एक को चेंज कर दिया, RS हो गया। इसी तरह फिर आपने जो है वो एक को यहाँ पर एक को कांस्टेंट रखा और एक को चेंज कर लिया तो SR बन गया।
सिंपल, आपने इसकी कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन कर ली कि आप अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आपके पास एक एनेंशियोमर मौजूद है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन आर आर है, ठीक है, इससे आपको पता लग जाएगा कि आर आर है, इट्स मीन्स कि इसके अंदर दो स्टीरियो सेंटर मौजूद हैं, टू स्टीरियो सेंटर मौजूद है, और आपसे कहा जाए कि इसकी पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो राइट करें। तो पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ राइट करने अगर कहा जाएगा तो आपने सिर्फ कॉम्बिनेशन लिख देना, ठीक है। आर आर आपके पास मौजूद है, उसकी जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो आपके टोटल 3 मोर बनेंगे। एक आपने एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट बना लिया, एक आपने एक को कांस्टेंट रखा, एक को चेंज कर लिया, ठीक है, फिर आपने यहाँ पे एक को कांस्टेंट रखा, एक को चेंज कर लिया, ठीक है। अच्छा, the enantiomer of a molecule will always have an opposite R and S configuration। ये बार बार रिपीट करने का मतलब है कि आप इसे अपने माइंड में कीप करें कि हमेशा R और S जो हैं वो आपके एनेंशियोमर के पेयर होंगे। अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल मौजूद है, फर्ज करें आपके पास ये वाला मॉलिक्यूल मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है, और ये भी दे रही हूँ, दोनों मैंने लिख दिए, ए और बी लिख दिया, सही है। अब आप यहाँ पर आप देखें और ऊपर लिखा हुआ हो कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन असाइन करें और फाइंड करें आइदर ये एनेंशियोमर्स हैं, पेयर ऑफ एनेंशियोमर हैं कि सेम मॉलिक्यूल है। मैंने आपको ये दिया, ठीक है, ये दोनों मॉलिक्यूल दे दिए आर और आर, लेकिन वहां पर आर और आर नहीं लिखा होगा, जस्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा, ठीक है। CH3Cl OH, ठीक है, CH3Cl OH। देखने में आपको ये क्या लग रहे हैं, मिरर इमेज तो नहीं लग रहे, है ना। यहाँ पे OH जो है वो बिलो दी प्लेन है, ये जो है वो अबव दी प्लेन है, ये मिरर इमेज नहीं लग रहे, लेकिन मैंने आपको इस तरह का मॉलिक्यूल दे दिया। अब आपको कहा जाए कि इसके जो है वो कॉन्फ़िगरेशन असाइन करें और फाइंड करें कि ये पेयर ऑफ एनेंशियोमर है कि सेम मॉलिक्यूल है। सबसे पहले तो आपने देख लिया कि भाई इस पे जो कनेक्टिविटी है वो सारे मॉलिक्यूल सेम है ना, सॉरी डिफरेंट है, 1 2 3 4, इस पे भी 4 डिफरेंट है और इस पे भी, लेकिन सारे दोनों में जो मॉलिक्यूल अटैच हैं वो सेम है ना। इसमें भी CH3, इसमें भी CH3, यहाँ पे CH3, ये तो आपको पता है इसलिए आपको समझ आ जाएगा। लेकिन अगर एग्जाम में इस तरह का आएगा कि ये पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स हैं, आइदर पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स हैं या फिर सेम है, तो आप जब इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि अगर वो आर आर आ रही है इट्स मीन्स के वो सेम कंपाउंड है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप इसको लिख देंगे पेयर ऑफ एनेंशियोमर है, आपने सिंपल देखनी है कि भाई ये तो आर आर आ रहे हैं तो इट मीन्स के ये सेम मॉलिक्यूल है। अगर आर एस आ रहे होते तब हम कहते कि भाई ये मॉलिक्यूल जो है वो पेयर ऑफ एनेंशियोमर है, ठीक है। और अगर फर्ज करें यहाँ पर मैं कंपाउंड ये वाला दूं और यहाँ पर एक और दूं, यहाँ पर BR लिख दूं और फिर इनकी रिलेशनशिप फाइंड करने कहूँ तो हो सकता है इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आर आर आए, लेकिन वहां पर आप देख रहे हैं कि 4 जो डिफरेंट एटम अटैच हैं वो तो डिफरेंट है ना, कि आपकी जो स्टीरियो आइसोमर की डेफिनेशन ही यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही कि आपकी जो मॉलिक्यूल हो उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला ही डिफरेंट है, ठीक है। आर और आर तो आ रहे हैं लेकिन ये 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स नहीं है। अच्छा अच्छा, इस पे आ जाते हैं। The enantiomer of a molecule will always have an opposite R and S configuration. So to get the enantiomer of, अगर हमारे पास यहाँ पर 3 जो हैं वो स्टीरियोजेनिक सेंटर मौजूद हैं, ठीक है, हमारे पास 2R पे है, ठीक है, 2R है, यानी कि 2 3 4, ठीक है, ये 3 हमारे पास स्टीरियोजेनिक सेंटर मौजूद हैं। और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन हम कह रहे हैं, यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम कह रहे हैं कि वो 2R 3R और 4R है, ठीक है। जब आपके पास ये कॉन्फ़िगरेशन है तो इसका जो, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका अदर पेयर ऑफ एनेंशियोमर ड्रॉ करें तो आप जस्ट इसकी कॉन्फ़िगरेशन को फ्लिप करके ड्रॉ कर देंगे, यानी कि 2R 3R 4R को 2S 3S और 4S कर देंगे, ठीक है। इसमें कोई आपने कोई परेशान नहीं होना है कि भाई इसकी हम इतने सारे इसके अंदर स्टीरियोजेनिक सेंटर आपने दे दिए हैं तो मैं इसका एनेंशियोमर कैसे ड्रॉ करूँ, ड्रॉ मतलब इसके राइट कैसे करूँ, ड्रॉ करने तो नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, यहाँ जस्ट आपको राइट करने अगर दिया जाए कि आप इसके एनेंशियोमर अदर पेयर ऑफ एनेंशियोमर राइट करें तो आपने जस्ट इसका क्या करना है, ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन को दे देना है 2R को।
2s कर देना है, 3r को 3s कर देना है, 4r को 4s कर देना है। ठीक है, जस्ट इसका ऑपोजिट आप ड्रॉ करेंगे, वही उसका मिरर इमेज होगा और वही उसका पेयर ऑफ एनेंटियोमर होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जो है वो 2r 3r 4r 2 3 4 5 टेट्रा हाइड्रोक्सी पेंटानल की जो है वो स्ट्रक्चर यहाँ पर है और इसकी यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन असाइन है। ठीक है, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन यहाँ पे इनकी जो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफरेंट है। तो ये एक एनेंटियोमर हो गया और उसका अदर पेयर जो हो गया वो आपका ये हो गया। ठीक है, ये एनेंटियोमर्स की बात होगी। डाइस्टीरियोमर्स की बात करें, डाइस्टीरियोमर अराइजेस व्हेन एट लीस्ट two molecules share at least one but not all chiral center with identical R and S configuration. सही है, टू टू फाइंड द डाइस्टीरियोमर ऑफ, अगर हमारे पास यहाँ पर 2r 3r 4r है और कहा जाए कि भाई इसका जो है वो डाइस्टीरियोमर का अदर पेयर ड्रॉ करें, उससे डाइस्टीरियोमर जाहिर सी बात है 6 होंगे इसके यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अगर सिंपल आपको कहा जाए कि एक अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पर आपके पास जो है वो 2r 3r और 4r है, जस्ट आप एक को कांस्टेंट करेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को चेंज कर दें या फिर आप किसी एक को चेंज कर दें। ठीक है, आपने इसको कांस्टेंट कर लिया 2r को और यहाँ पर आपने 3s और 4s कर दिया। ठीक है, ये जो आपस में इनकी रिलेशनशिप होगी ये पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर होंगे। ठीक है, जो इसका रिलेशनशिप आएगा वो डाइस्टीरियोमर्स होगा, ये एनेंटियोमर्स नहीं है। देखें यहाँ पे 2r तो है लेकिन बाकी 3s और 4s है और यहाँ पे 3r और 4r है। ठीक है, अगर सिर्फ दो आते 2r और 3r होते, फर्स्ट करें दो स्टीरियोजेनिक सेंटर है यहाँ पे, तो 2r और 3r होते तो हम क्या करते 2r, यानी आपको जो शुरू में बताया था कि डाइस्टीरियोमर्स किस तरह ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो आपका 2r हो जाता और 3s हो जाता, ये आपके पेयर ऑफ जो है वो डाइस्टीरियोमर्स हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आपने इसको एक को फ्लिप कर लिया, अब अगर 2r और 3r यहाँ पर जो है वो 4s कर दें, ठीक है 2r 3r 4s कर दें तो ये भी पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स होगा। ठीक है, इसी तरह आपने यहाँ पर 2s 3r और 4r कर दिए, ये भी पेयर ऑफ जो है वो डाइस्टीरियोमर्स होगा। ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ एक कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर रहे हैं तो वो सारे डाइस्टीरियोमर्स हो गए। जैसे ही हम इसका मिरर इमेज लेंगे, ठीक है, यानी इसका मैं मिरर इमेज ले लूं तो वो उसका एनेंटियोमर होगा। लेकिन जस्ट मैंने इसको एक को चेंज कर दिया, दो को चेंज कर दिया, तो वो उनका जो रिलेशनशिप होगा वो डाइस्टीरियोमेरिक रिलेशनशिप होगा। ठीक है, तब इसकी जो हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास एग्जांपल है जो है वो 2r 3r 4r 2 3 4 5 टेट्रा हाइड्रोक्सी पेंटानल की। ठीक है, जो इसका स्ट्रक्चर है वो ये है। ठीक है, टेट्रा हाइड्रोक्सी पेंटानल का स्ट्रक्चर जो है वो आपके पास ये है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, आप देखें आपको दी गई हो 2r 3r 4r। ठीक है, ये डिफाइन कर दिया गया हो कि ये इसका कॉन्फ़िगरेशन आपको मिली हुई है। ठीक है, अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको मिली हुई, आप इसका एग्जैक्टली जब ऑपोजिट ड्रॉ करेंगे, एग्जैक्टली आपने ऑपोजिट ड्रॉ किया तो क्या हो गया, ये 2s 3s 4s, तो ये क्या हो गए आपस में पेयर ऑफ एनेंटियोमर हो गए। ठीक है, अब आपने इसके डाइस्टीरियोमर ड्रॉ करना है, कैसे ड्रॉ करेंगे, ये आप कॉन्फ़िगरेशन आप देख रहे हैं, एक को आपने कांस्टेंट किया, दो को आपने चेंज कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आप देखें 2r, यहाँ पे 3s और 4s कर दिया। ठीक है, ऐसे ही है। फिर यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर आपने जो है वो इसको जो है वो सेम रखा, बीच वाले को चेंज कर दिया, इसको भी सेम रखा, फिर यहाँ पे इन दोनों को सेम रखा, इसको चेंज कर दिया, फिर आपने इसको चेंज किया, इसको सेम रखा, इसको चेंज कर दिया। इसी तरह आपने इन दोनों को जब चेंज किया और इसको कांस्टेंट कर लिया, फिर आपने इन दोनों को कांस्टेंट किया और इसको चेंज कर दिया। तो आपके पास टोटल जो है आपके पास 3 है, तो 2 की पावर अगर 3 लगाएंगे तो हमारे पास टोटल 8 जो है वो स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे। ठीक है, इनका जो रिलेशनशिप है वो एनेंटियोमर का है ना, यहाँ पे एग्जैक्टली ऑपोजिट आपको नजर आ रहा है, ये जो रिलेशनशिप है वो आपका क्या है, एनेंटियोमर्स है। और यहाँ पर जो आपको नजर आ रहा है वो इनका जो रिलेशनशिप है वो डाइस्टीरियोमर्स है। तो टोटल हमारे पास देखें 6 जो है वो डाइस्टीरियोमर्स बने, 1 2 3 4 5 6 डाइस्टीरियोमर्स हैं और यहाँ पे 2 जो आपके एनेंटियोमर्स हो गए। ठीक है,
तो आप अगर देखें यहाँ पे टोटल हमारे पास बन गया 8, लेकिन यहाँ पर आप देखें ये आपस में एनेंटियोमर के पेयर्स भी मौजूद हैं। कैसे मौजूद है आप ये देखें, 2s 3r 4r, ठीक है। इसका जो एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा यानी कि 2r 3s और 4s जो होगा, ठीक है, 2r 3s और 4s जो होगा ये एक दूसरे के मिरर इमेज है ना, देखिए एग्जैक्टली ऑपोजिट है। जब भी हमने कहा कि ऑपोजिट होगा, सारे ऑपोजिट है, देखिए एस आर आर एस एस आर, तो ये क्या हो गया, ये पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल जो है वो 8 है, लेकिन इसमें पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स जो होंगे वो 3 एनेंटियोमर्स के पेयर्स होंगे, ठीक है। ऐसे ही 3 एनेंटियोमर्स मतलब आपके पास जो है वो टोटल 8 आपके पास फॉर्म हो जाएंगे। 4 एनेंटियोमर्स हो गए, ठीक है, 8 है ना, तो 4 एनेंटियोमर्स के पेयर होंगे। इसका मतलब है कि आपके पास 4, ये एक तो ये हो गया एग्जैक्टली ऑपोजिट। इसी तरह आप इसमें से पेयर निकाल लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे एनेंटियोमर्स के पेयर्स फॉर्म है और बाकी सारे जो आपके डायस्टीरियोमर्स हैं, ठीक है। जैसे आपने कॉम्बिनेशन ड्रॉ करना है, ठीक है। जी, एक बायोलॉजिकल जो एग्जांपल है हमारे पास जो टेस्टोस्टेरोन की है। टेस्टोस्टेरोन में हमारे पास जो है वो 7 स्टीरियोजेनिक सेंटर है। 7 स्टीरियोजेनिक सेंटर का मतलब है कि इसके पास 128 कॉम्बिनेशन है, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास एस आर एस 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 और एस मौजूद हैं तो इसके पास जो है वो 28 कॉम्बिनेशन मौजूद हैं। इसमें आपके पास एनेंटियोमर्स भी हैं और डायस्टीरियोमर्स भी हैं। लेकिन हमारी बॉडी में जो एक्टिवली जो वर्क कर रहा है वो 5 अल्फा डाई हाइड्रो ऑक्सी टेस्टोस्टेरोन वर्क करता है, ठीक है। सारे जो है वो इसके वर्क नहीं कर रहे होते, सिर्फ आप हैं तो 128 पॉसिबल, लेकिन हमारी बॉडी में जो वर्क कर रहा होता है वो ओनली जो है वो 5DHT है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम मीजो कंपाउंड पे। डायस्टीरियोमर्स आपको समझ आ गया होगा, RNS कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ आई होगी। RNS असाइन करना तो आपको आता है कि आपके पास अगर एनेंटियोमर्स दिए जाएं उसके RNS एक सिंगल अगर आपके पास स्टीरियोजेनिक सेंटर मौजूद है तो वो इसलिए आप कर लेंगे। और डायस्टीरियोमर्स में मैं आपको रोटेट करने नहीं कहूँगी क्योंकि रोटेट करना वहाँ पे मुश्किल है, लेकिन अगर आपके पास कॉन्फ़िगरेशन मौजूद हो कि आर 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 मौजूद हैं तो आप इसके पॉसिबल जो है वो स्टीरियो आइसोमर की कॉन्फ़िगरेशन असाइन कर लेंगे, है ना। यानी कि आर 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 है तो आप उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट आपने बना लिया, पहले एस 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 बना लिया, फिर इसी तरह एस आर आर बना लिया, फिर एस एस आर बना लिया, ठीक है। इस तरह की कॉम्बिनेशन आप ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके जो है आपके पास 8 जो है वो, अगर 3 स्टीरियोजेनिक सेंटर है तो वहाँ पर 8 बनेंगे। अगर 4 स्टीरियोजेनिक सेंटर आपके पास मौजूद है तो आपके पास 4 स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं मीजो कंपाउंड्स के ऊपर। मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं, अ स्ट्रक्चर with 2 chiral center does not always have 4 पॉसिबल स्टीरियो। अभी तक जो हमने पढ़ा, हमने यही कहा ना कि 2 की पावर n अप्लाई कर रहे थे कि जितने स्टीरियोजेनिक सेंटर होंगे वो n होंगे और उसको वहाँ पे लिखेंगे और हमारे पास जो है वो उतने स्टीरियो आइसोमर्स आ जाएंगे। लेकिन मीजो कंपाउंड में हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर मौजूद हैं लेकिन हमारे पास जो स्टीरियो आइसोमर फॉर्म होते हैं वो 3 होते हैं, ठीक है। सम मॉलिक्यूल आर ए कायरल इवन थ्रो दे कंटेन कायरली सेंटर, यानी कि उनके पास कायरली सेंटर तो है लेकिन फिर भी वो ए कायरल हो जाते हैं। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं तो वो जो है वो आपके मीजो कंपाउंड कहलाते हैं। इसकी एग्जांपल हम जो लेते हैं वो 2,3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो स्ट्रक्चर है आपको पता है 2,3 डाई ब्रोमो का 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हो गए आपके ब्यूटेन हो गए, 2 और 3 पे आपके पास ब्रोमो लगा हुआ है इसलिए 2,3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया था कि हम जो है वो स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ कर रहे थे, जो हमने पहले बताया कि पहले आप जो है वो प्लेन पे आपने अपना प्लेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। टोटल जो कार्बन थे उसको आपने ड्रॉ कर लिया, 4 कार्बन थे, 1 2 3 4 कार्बन ड्रॉ कर लिया। उसके बाद आपने जो है वो जो डिफरेंट एटम अटैच थे उनको अबव और बिलो द प्लेन कर लिया। हमने यहाँ पर जो है वो अबव द प्लेन BR को रखा है, ठीक है, और एक तरफ हमने H रखा है और दूसरी तरफ बिलो द प्लेन BR और H रखा है, ठीक है। हम कोई भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले सबसे पहले इसका 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ करके हमने इसका मिरर इमेज ले लिया, ठीक है।
जैसे इसका मिरर इमेज ले लिया, तो ये क्या हो गए, पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स हो गए, है ना। जब भी हम ड्रॉ करेंगे और उसका मिरर इमेज लेंगे, यहाँ पे 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर देखें, एक ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है आपका, एक ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है। इसका हमने मिरर इमेज लिया तो आपके पास मिरर इमेज जो है वो फॉर्म होगा। ये जो है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं, दैट्स वाई ये जो है वो पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स हो गए, यानी कि ए और बी आपका पेयर ऑफ एनेंटियोमर हो गया। सेकंड में हमने क्या किया था कि हम जो है वो फ्लिप करेंगे, है ना, कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर हमने जो है वो एक अबव रखा था, एक बिलो रखा था। अब हम क्या करेंगे, दोनों को अबव कर लेंगे। हमने क्या किया, जो ए बी कर दिया, सी में हमने क्या किया कि हमने दोनों को अबव कर लिया, ठीक है, बी आर और बी आर दोनों हमारे पास अबव द प्लेन आ गए। अब आप देखें, जब अबव द प्लेन आए, अब हम इसका जो है वो मिरर इमेज लेना, ठीक है, मिरर इमेज हमने इसका ले लिया। अब आप यहाँ पर देखें, सी एंड डी डू नॉट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ एनेंटियोमर। क्यों, या कि यहाँ पर आप देखें, ये इसका मिरर इमेज तो है, लेकिन आप इसको उठाएं और इसके ऊपर रखें तो ये इसके ऊपर एग्जैक्टली सुपर इम्पोज हो जा रहे हैं। ऐसे ही है, यहाँ पर आप देखें, ये इसका मिरर इमेज है, लेकिन ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है। और एनेंटियोमर की डेफिनेशन क्या है, जो आपके मिरर इमेजेस दैट आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। ये मिरर इमेज जो है वो इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो रहा है, आइदर इसके पास आप देखें 2 कायरल सेंटर मौजूद है, ठीक है, लेकिन ये इसके ऊपर एग्जैक्टली सुपर इम्पोज हो जा रहा है। When we write mu structure C and its mirror image D, however, the situation is different. The two structures are superimposable. It means that C and D do not represent a pair of enantiomers. ठीक है, ये सेम मॉलिक्यूल है ना। It means यही हुआ कि ये एक अलग मॉलिक्यूल हो गया, ए बी एक अलग हो गया, सी एक अलग हो गया, 3 हो गए। लेकिन सी का जब हमने मिरर इमेज लिया डी, तो वो सी और डी तो सेम मॉलिक्यूल हो गए, क्योंकि ये जो है वो एक दूसरे पे मिरर इमेज है, सॉरी मिरर इमेज है, लेकिन ये सुपर इम्पोज है। द फार्मूला सी एंड डी रिप्रेजेंट आइडेंटिकल ओरिएंटेशन ऑफ द सेम कंपाउंड। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, द मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट बाय स्ट्रक्चर सी और डी इज नॉट कायरल। क्योंकि ये तो कायरल क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो आ रही है वो इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है। इफ अ मॉलिक्यूल हैज एन इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री इट इज ए कायरल। आपको शुरू में बताया था कायरल और ए कायरल की डिफरेंस, तो उसमें क्या था कि जो भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हैं वो आपके ए कायरल हैं, ठीक है। कायरल के लिए जरूरी है कि वो एसिमेट्रिकल हो। यहाँ पर आप देखें इनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है ना, आप देखें इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री आपके पास आ रही है। A meso compound is an achiral molecule, ठीक है, ये मीजो कंपाउंड हो गया, ये आपका मीजो कंपाउंड है, ठीक है, जिसका अगर इसके अंदर डेफिनेशन क्या हो गई कि इसके पास जो है वो कायरल सेंटर मौजूद है, लेकिन ये जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। मीजो कंपाउंड वो वाले कंपाउंड हैं जिसके अंदर कायरल मॉलिक्यूल कायरल सेंटर मौजूद होता है, लेकिन उनके अंदर इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, दैट्स वाई ये इनकी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते। और एनेंटियोमर्स में मैंने आपको बताया था कि ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं, ठीक है। अ मीजो कंपाउंड इज एन ए कायरल मॉलिक्यूल, ठीक है, ए कायरल का मतलब है कि इसके अंदर सिमेट्री है, that contain chirality center and has an internal plane of symmetry. Meso compound are not optically active, ठीक है। ये जो प्लेन पोलराइज लाइट का आपको मैंने बताया था वो उसको रोटेट नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। The plane of symmetry of meso 2,3 dibromo, this plane divided the molecule into 2 half that are mirror image। ये आपका अगर मिरर हम रख रहे हैं तो एग्जैक्टली इसको 2 हाफ में डिवाइड कर रहा है, जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज है। तो इस मीन्स कि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। अच्छा, अब आपने मुझे ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑप्टिकली एक्टिव। अ प्योर सैंपल ऑफ ए, हमारे पास अगर प्योर सैंपल ऑफ ए मौजूद है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, प्योर सैंपल ऑफ बी एक्टिव होगा, या प्योर सैंपल ऑफ सी एक्टिव होगा, और एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ए एंड बी।
ये मैंने आपको ऑप्टिकली एक्टिव जब एनेंशियोमर्स पढ़ाए थे उस वक्त मैंने आपको बताया था कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं। तो एनेंशियोमर्स जो है वो आपके ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको पता है ये पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स है, सही है। मैं आपसे कह रही हूँ कि यहाँ पर ये जो है वो एनेंशियोमर्स है, एनेंशियोमर्स का मतलब ही यही है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो आप प्योर सैंपल ऑफ ए, जाहिर सी बात है ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, सही है। फिर हमने कहा कि प्योर सैंपल ऑफ बी, ठीक है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। फिर हम कह रहे हैं प्योर सैंपल ऑफ सी, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, ये मीजो कंपाउंड है। मीजो कंपाउंड आपके जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। फिर हमने थर्ड कहा एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ए एंड बी, ठीक है। अगर इक्विमोलर यानी कि 50% ये है 50% ये है, और अगर हम इसको पोलैरीमीटर में रखेंगे तो जब इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी निकालेंगे तो वो जीरो होगी क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो इक्विमोलर ऑफ मिक्सचर ऑफ ए एंड बी भी एक दूसरे को कैंसिल, क्योंकि ये भी एक्टिव है ये भी एक्टिव है और एग्जैक्टली जो है वो सेम इक्विमोलर है। तो एग्जैक्टली इसको जो है वो इसकी जो अगर हम ऑप्टिकल एक्टिविटी लेंगे तो वो इसकी जीरो आएगी, तो ये भी इनएक्टिव होगा। अगर इक्विमोलर मिक्सचर है वो इनएक्टिव होगा। प्योर सैंपल ऑफ सी इनएक्टिव होगा क्योंकि ये मीजो कंपाउंड है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्योर सैंपल ऑफ ए एनेंशियोमर्स है, प्योर सैंपल ऑफ बी एनेंशियोमर्स है, तो ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ठीक है। ये फर्दर कुछ एग्जांपल है। मीजो कंपाउंड इज एन ए कायरल कंपाउंड दैट हैज द कायरल सेंटर, ये मैंने आपको बता दिया। इट इज सुपर इम्पोज ऑन इट्स मिरर इमेज, इस सुपर इम्पोज हो जाएंगे मिरर इमेज पे और ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। इट कंटेन टू और मोर स्टीरियोजेनिक सेंटर, ठीक है, टू और मोर इसके पास स्टीरियोजेनिक सेंटर होंगे। आप यहाँ पर देखें यहाँ पर आर और एस है, एस और आर कह तो रहे हैं लेकिन आप देखें ये सेम है, एस आर, एस आर और एस आर। इस यहाँ पर ओ एच है, यहाँ पे ओ एच है। आप जैसे इसको ऑपोजिट कर दें, ऊपर ले जाएं, घुमा दें मालिक्यूल को 180 पे, इस पे रखेंगे तो इस पे आपके सुपर इम्पोज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों सेम मालिक्यूल है। यहाँ इसी तरह यहाँ पर भी ये दोनों सेम मालिक्यूल है। क्यों सेम मालिक्यूल है? इनके अंदर इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर आप यहाँ पे प्लेन लिखें तो ये एग्जैक्टली इसको अपोज कर रहे हैं, है ना, एग्जैक्टली इसका अपोजिट है, मिरर इमेज है। पॉजिटिव टार्टेरी कैसे और नेगेटिव क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव आपको बताया था कि हम जब ऑप्टिकली एक्टिव लेते हैं जो राइट साइड पे रोटेट कर रही है प्लेन पोलराइज राइट को, तो उसको पॉजिटिव से शो करते हैं, और जो लेफ्ट साइड से रोटेट कर रही होती है उसको नेगेटिव कहते हैं। और ये हम निकाल नहीं सकते खुद से, यानी कि मैथमेटिकली हम ऐसे ही देख कर नहीं बता सकते। इसके लिए ज़रूरी है कि हम इसको ऑप्टिकली जो है वो पोलैरीमीटर में रखें और फिर चेक करें इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव आप देखकर किसी मॉलिक्यूल को देखकर नहीं बता सकते, ये हमें जो है वो पोलैरीमीटर से वहाँ से रीडिंग लेकर फिर हमें जो है वो डिफाइन करना है। यहाँ पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव बताया हुआ है तो ये आपके दोनों जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। इट्स मीन्स के ये जो है वो पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स है, ठीक है। ये देखें ये एक आपका है और इसका एग्जैक्टली हमने मिरर इमेज लिया हुआ है। आर आर और एस एस जो है वो मिरर इमेज है जो कि सुपर इम्पोज नहीं है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर हम आ रहे हैं एस आर और आर एस हम ले रहे हैं, दोनों सेम मालिक्यूल है क्योंकि इसके अंदर इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आल्दो यहाँ पर जो है वो 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर मौजूद है, लेकिन जो इसके पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर होंगे वो 3 होंगे, ठीक है। अगर आपके पास इस तरह का मालिक्यूल आता है तो आपने इसके देखने हैं कि जो इसके अंदर कहीं इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद तो नहीं है। अगर इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है तो इसके जो पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स होंगे वो 3 होंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं एपीमर्स पे कि एपीमर्स क्या होते हैं। एपीमर्स बेसिकली डाई स्टीरियोमर्स हैं दैट डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन एट ओनली वन ऑफ द सेवरल कायरटी सेंटर और कॉल्ड द एपीमर्स।
देखिए एपीमर्स में क्या होता है कि हमारे पास जो है वो अगर यहाँ पर ग्लूकोज मौजूद है तो यहाँ पर आपके पास तमाम कॉन्फ़िगरेशन अगर आर 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 है और यहाँ पे एस है और ये भी आर 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 तो ये भी आर है, तो यानी कि सिर्फ एक पोजीशन पे अगर इनकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी, यानी कि मैनी सीरोजेनिक सेंटर इसके पास मौजूद है और सब पे जो है वो कॉन्फ़िगरेशन सेम है, सिर्फ एक कार्बन पे चेंज है, तो ये ऐसे कंपाउंड को आपस में जो रिलेशनशिप होती है इसको हम एपीमेरिक रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है, वो एक दूसरे के एपीमर्स होते हैं। एक और डेफिनेशन आप देख लें, एपीमर आर बेसिकली ये डाइस्टीरियोमर्स हैं। ठीक है, डाइस्टीरियोमर दैट कंटेन मोर देन वन कायरल सेंटर। ठीक है, एक दो तीन यहाँ पे 3 कायरल सेंटर मौजूद है, बट डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन एट ओनली वन कायरल सेंटर। ये आप देख रहे हैं कि आर है, ये आर है, ये आर है, ये एस है, सिर्फ एक कार्बन पे इनकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डिफरेंट है, यानी कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी देखें सेम है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, कॉन्फ़िगरेशन भी तमाम जो कार्बन है उसमें सेम है, सिर्फ एक पे डिफरेंट है। ठीक है, सिर्फ एक पे डिफरेंट है, तो जो इनका रिलेशनशिप होगा यानी कि आर 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 और आर आर एस, अगर इस तरह होगा तो आप देखेंगे ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एपीमर है। इसी तरह आर एस आर और यहाँ पे आर 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 और एस हो। ठीक है, सॉरी आर हो और यहाँ पे आर हो, यानी कि दो यानी कि सेम हो, ये आर आर हो और बीच में एस हो सिर्फ। ठीक है, तो आप देखेंगे सिर्फ एक चेंज है, तो ये इनका जो रिलेशनशिप होगा वो क्या होगा, एपीमर्स का होगा। और ये बाकी तमाम कॉन्फ़िगरेशन सेम है, सिर्फ एक पॉइंट पे जो है वो डिफरेंट है। अच्छा, जिस एक पॉइंट पे डिफरेंट होती है उस कार्बन को एपीमेरिक कार्बन कहते हैं। ठीक है, in epimer, the chiral carbon atom whose absolute configuration make the two compound different और called the epimeric carbon। ठीक है, यहाँ पर सारे जो दोनों हैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन सेम है, जस्ट इस कार्बन की डिफरेंट है, तो इस कार्बन को एपीमेरिक कार्बन कहते हैं। ठीक है, दूसरी जस्ट एग्जांपल है डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज आर एपीमेरिक एट कार्बन 4। तो कार्बन 4 पे आप देखें 1 2 3 4 पर आप देखें यहाँ पर जो है वो इसकी कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, बाकी सारी कॉन्फ़िगरेशन सेम है, ओनली वन कायरल सेंटर विद डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसको देख के ही लग रहा है कि बाकी देखे सारा सेम है, इसका OH इधर है, H भी इधर है, इसका OH जो है वो इधर है और इसका इस तरफ है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये इसका एप्लिन, यानी कि डी ग्लूकोज और डी ग्लूकोज जो है, अगर आपके पास ये स्ट्रक्चर दिया जाए, जस्ट ये 2 स्ट्रक्चर आपको दिए जाए, आपको कहा जाए कि फाइंड करें कि ये यहाँ इसमें एपीमेरिक कार्बन कौन सा है, तो आप इसको बता सकते हैं कि ये हमारे पास नंबर 4 पे जो है वो एपीमेरिक कार्बन है। ठीक है, जिसपे कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डिफरेंट होगी। सही है, रेजोल्यूशन बाद में पढ़ेंगे। आपने जो है वो अटेंडेंस मार्क करनी है यहाँ पे जी। हाँ, इसमें आपने मुझे ये डिफाइन करना है कि यहाँ पर एपीमर्स कौन से हैं, यानी कि इनमें जो कॉन्फ़िगरेशन के लिए एपीमर्स का मैंने आपको बताया कि एपीमर्स बेसिकली डाइस्टीरियोमर्स ही हैं। ठीक है, जिसमें सिर्फ एक पोजीशन पे आपकी कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर आपके पास 6 मौजूद हैं, 1 2 3 4 5 6 डाइस्टीरियो मौजूद है। 6 डाइस्टीरियोमर्स में आपने रिलेशनशिप फाइंड करनी है कि कौन से जो है वो एपीमर्स हैं। ठीक है, कौन सा पेयर जो है वो एपीमर का पेयर है। ठीक है, कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, जितने भी हैं वो आपने फाइंड करना है और फिर अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है। ठीक है, चलिए जी, आज के लिए इतना ही। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उससे जो है वो मैसेज कीजिए, फिर मैं आपको उसका रिप्लाई करती हूँ। चलिए, ओके जी, अल्लाह हाफिज।